हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे हम ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहले हम देख लेते हैं टैरो के कार्ड्स, उसके बाद देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत हो रही है 4 ऑफ कप्स के कार्ड से। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। बहुत ज़्यादा उदास है ये पर्सन, इसके सामने कुछ ऑप्शंस है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में ये इजीली मूव ऑन नहीं कर सकते, लेकिन जैसे इंसान को चाहिए कुछ और होता है और मिल रहा कुछ और होता है, तो जैसे उसकी हालत हो जाती है वैसे ही इस पर्सन को सामने जो भी हालात है उनको देख के या फिर जो ऑप्शंस है उनको देख के ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि ये तो मैं नहीं चाहता या ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो एग्जैक्टली क्या चाहिए ये जब वो सोचते हैं तो शायद आप ही का ख्याल उनके मन में आ रहा है। अगला कार्ड है द हैंगमैन का, मतलब स्टक सिचुएशन में ये अपने आप को फील कर रहे हैं। आपको शायद बताना भी चाहते हैं कि आपकी कमी इनको ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा महसूस हो रही है, और कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि ये तो मैं नहीं कह सकता या फिर मुझसे कहा नहीं जाएगा। अगर ये सच में वाटर साइन इनका है तो थोड़ा सा इमोशनली अटैचमेंट ज़्यादा रखते हैं आपसे, और अपने दिल की बातें जुबां पे लाना इनके बस की बात नहीं होती जब बात आती है अपने इमोशंस को दूसरे को समझाने की। और यहाँ पे भी इस पर्सन की स्लाइटली हालत वैसी ही हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है द सन का। ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। यहाँ पे जैसे इसने रेड कलर का हुड आप कह सकते हैं या फिर शॉल लेके रखा है, और ये घोड़ा दौड़ा के आगे की तरफ झूम के जा रहा है, वैसे ही ये पर्सन इन रियल तो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनका मन भी उनको यही समझा रहा है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो मूव ऑन होने के बारे में अगर ये सोच रहे हैं तो उनके मन में ख्याल बार बार आप ही से जुड़े ज़रूर आ रहे हैं। अगला कार्ड है द वर्ल्ड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड में ग्रे कलर है और एक साइड में काफ़ी ज़्यादा कलरफुल लाइफ दिखाई दे रही है। वैसे ही ये पर्सन अपने ख्यालों में जब आपके साथ अपने आप को इमेजिन करते हैं तो उनको लगता है कि जैसे वो हैप्पीली ज़िंदगी के हर एक रंग को जी रहे हैं, या फिर उनकी ज़िंदगी जो है वो कई तरह के रंगों से रंग जाती है जब आप उनके साथ होते हैं। और यहाँ पे हालात कम्प्लीटली बदल जाते हैं जब वो अकेलापन महसूस करते हैं, यानी कि ग्रे कलर है, कुछ भी अच्छा कलर यहाँ पे नहीं है। सैडनेस काफ़ी ज़्यादा है, बोरिंग एनर्जी है। वैसे ही ये अपने दिल की जो दुनिया है जहाँ पे ये अपने जज्बातों से घिरा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं, वहाँ अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि मेरे हैप्पीनेस से जुड़े कौन से ऐसे ख्याल है जो मुझे सच में आज भी खुशी दिलाते, और शायद वहाँ पे भी आप ही का जिक्र इनके मन में बार बार आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो हो सकता है आपकी तरफ से ये एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप सामने से कॉल करें, मैसेज करें, कुछ तो आपकी तरफ से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसका इंतज़ार इनको बेसब्री से है। हो सकता है इन्होंने ही आपको पास्ट में कुछ कहा था कि मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना, या फिर मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता, जिस वजह से अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सी जुबान से आपको बताएं कि ये ट्रूली आपको मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का। अवेकनिंग हो रही है, कहीं ना कहीं अगर बातों बातों ने इन्होंने आपको हर्ट कर दिया था तो जैसे कुछ एहसास बाद में इंसान फील करता है, वैसे ही इनको भी आज आपकी कमी काफ़ी कुछ ज़िंदगी में महसूस करा रही है। और ये जो खूबसूरत का पल है या फिर कलर है, ये आप ही की वजह से उनको ज़िंदगी में मिल पाया है, ये भी वो समझ रहे हैं। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ऑलरेडी आपने देखा क्वीन ऑफ वांड्स आया है और किंग ऑफ कप आया है, मतलब दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है। एक थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड है और एक जो है वो अपने ही इमोशंस में फंसे होने की वजह से एक्शन लेने में काफ़ी ज़्यादा देर लगाता है या वक्त लेता है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसके हाथ में कप है, मतलब आज भी ये पर्सन रोमांटिकली आपके ख्यालों में खोए ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ये क्वीन ऑफ वांड्स भी
अपने सिंहासन पे बैठी हुई हैं और किंग ऑफ कप्स भी अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है, यानी कि आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे और आपके पर्सन भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन उनको ये ज़रूर पता है कि दूरियों के बावजूद भी आप दोनों ज़रूर एक दूसरे को याद कर रहे हैं। ये बात जो दिल बता रहा है ये सच ही है। नेक्स्ट कार्ड है द हीरोफेंट का। यहाँ पे किसी बुजुर्ग इंसान की एनर्जी है, तो किसी से तो ये सलाह मशवरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान में भी इनको यही बोल रहा है कि तुम्हें ज़िंदगी में इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए और आपके पर्सन का मन नहीं है उनकी बातें सुनने को, जिस वजह से आप कह सकते हैं उनकी तरफ से तो ये कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे भी वही बातें आ रही हैं, एक कार्ड में आधे रंग में रंगा हुआ ये पर्सन दिख रहा है, दूसरे में ग्रे शेड दिखाई दे रही है। वैसे ही मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि जो कलरफुल लाइफ उनको चाहिए वो वक्त आखिर इनकी ज़िंदगी में कब आएगा, यानी कि इंतज़ार कर रहे हैं दोबारा आपसे जुड़ने का, या फिर आप कह सकते हैं दोबारा इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता मिल पाए तो ये उस रास्ते को ज़रूर अपनाना चाहते हैं और सोच विचार तो ज़रूर कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसा शॉर्टकट हो सकता है जिसकी वजह से अगर दोनों के बीच में कुछ दिक्कतें आई हैं तो उन्हें दूर किया जाए। अब देखेंगे हम ये ओरेकल कार्ड्स। Do you feel need for protection? Are you very sensitive of the feelings and emotions of other? तो यहाँ पे अब इनको आपके दिल की परवाह होने लगी है। जाने अनजाने में अगर इन्होंने कुछ आपको हार्श बातें बोल दी थी तो आपके दिल को कितना बुरा लग गया होगा, ये बात अब वो फील कर पा रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा गिल्टी फील होने के बाद इंसान की हालत क्या हो जाती है। Are you paying attention to details? Do you have a tendency to ओवर सिक्रोनाइज थिंग्स? तो यहाँ पे वही बातें आ रही हैं कि अब इनका जो ध्यान है वो छोटे से छोटे डिटेल्स पे जा रहा है। ये जानबूझ के उन पलों को याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ मेमोरीज ऐसी ट्रिगर हो रही है जिस वजह से उनको वो पल याद आ रहे हैं जिन पलों में शायद आपने इनसे कुछ मांगा था या फिर कुछ कहा था और इन्होंने उन बातों को नज़रअंदाज किया था। तो बार बार रीथिंकिंग कर रहे हैं और उनका मन उनको यही समझा रहा है कि हाँ तुमने ऐसा किया था जिस वजह से ये दिक्कतें हो गई। What are you drawing into your life? Are you getting alerts और वार्निंग टू पे अटेंशन? तो यहाँ पे वही बातें आ रही हैं, उनको उनकी अंतरात्मा आप कह सकते हैं कुछ समझाने की कोशिश कर रही, जैसे अवेकनिंग का कार्ड भी हमें मिल चुका है कि अभी फ़िलहाल भी वक्त है तुम्हारे हाथ में कि समझो, या फिर जिन बातों को ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस देने ज़रूरी है उन बातों की तरफ ध्यान दो। ऐसा मत करो कि तुम्हें किसी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं है। हैव यू नोटिस द राइटिंग ऑन द वॉल? डू यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू द रिटन वर्ड्स? तो जो बातें इन्होंने दिल से आपके बारे में सोची थी उन बातों को अब ये खुल के आपके सामने कहना चाहते हैं। मतलब ज़ुबान से अगर वो बातें आपसे कह नहीं पा रहे हैं तो इनका मन कर रहा है कि तुम टेक्स्ट भेज दो, अपने पर्सन को रिटन मैसेजेस में बता दो कि तुम उसके बारे में सीरियसली क्या सोचते हो। जब तक ये नहीं होगा तब तक इस दिल को चैन नहीं मिलेगा और बेचैन दिल की हालत क्या हो जाती है ये तो आप समझ ही सकते हैं। Are you aware of your past lives, potential future realities and parallel lives? तो यहाँ पे वही बातें आ रही हैं, इनको आपके साथ एक गहरा डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस हो रहा है। मतलब जैसे जन्म जन्मांतर से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, साथ ही साथ आपके बिना ये फ्यूचर की भी लाइफ में खुश नहीं रह सकते। ऐसी कई सारी बातें इनके मन में आ रही है जिस वजह से भी आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा उदास होकर सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या किया या फिर मुझे एग्जैक्टली करना क्या था। Are you taking action to bring your dreams into reality? Have you created the home life of your dream? तो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और उनको पता है कि अगर इन्होंने सपना देखा था कि आप दोनों मिलके आगे के फ्यूचर के कुछ ऐसे ज़िंदगी के सुकून भरे पल साथ में जिएंगे जैसे 10 ऑफ कप की एनर्जी में होता है, तो ये सुकून वाला जो घर है या फिर वो जो सपना है वो साकार करने के लिए उनको आपकी ज़रूरत है ज़रूर ज़िंदगी में। आर यू रेडी टू अवेकन योर कॉन्शियसनेस? हाउ
डिस्क्रिमिनेटिंग आर यू। तो अब ये थोड़ा सा बेहोशी की हालत से निकल के आप कह सकते हैं कि होश संभाल रहे हैं। मतलब अपनी धुन में ये पर्सन अगर ऐसा ही बिहेव कर रहा था कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मैं करूँगा, मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं, ये नहीं वो नहीं, सिर्फ अपनी धुन में अपनी चलाना, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं थोड़ा सा ये होश संभाल रहे हैं। और फाइनल कार्ड है आर यू yearning of companionship, do you need to attract loyal and supportive friends and family। तो इनको जो लॉयल पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहिए, जो पर्सन इनके फ्रेंडशिप को भी समझ सकता है, या फिर आप कह सकते हैं एज अ फ्रेंड भी इनको हमेशा के लिए सपोर्ट करने के लिए इनके साथ आ सकता है, और जिसको ये अपना फैमिली भी समझ सकते हैं। वैसे पर्सन के बारे में जब ये सोचते हैं तो उन्हें पता है कि आपके साथ को ये कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से ये अपने ट्रू जज्बात जो है वो अब आपके सामने रखने के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। जो बातें ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसे मैसेजेस अचानक से आपको रिसीव हो जाए अगर ये पर्सन अपनी बात आपको समझाना चाहे तो। ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।